नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब में बनाई जानी फिल्म सिटी को लेकर है। पंजाब में 100 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाने का सरकार का प्रोजेक्ट है और सीधे तौर पे कहें तो जहां पर टूरिज्म से इससे फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जो है आर्थिक पंजाब की हालत भी सुधरेगी और बेरोजगारी भी दूर होगी। पंजाब सरकार ने टूरिज्म पुलिस फोर्स का भी निर्माण किया है और जितनी भी हेरिटेज स्ट्रीट है उनको जो है उनके नवीनीकरण को लेकर जो है सरकार लगातार जो है वो काम कर रही है, ताकि किसी भी तरह से पंजाब की जो आर्थिक जो स्थिति है उसे सुधारा जा सके। और जिस तरह से पंजाब में अब फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मीटिंग कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना नाथ जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से हरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पासी जी आपसे करूंगा। पंजाब सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी का निर्माण और पंजाब की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए ये कितना कारगर साबित होगा, और जिस तरह से सरकार अब जो है टूरिज्म हब बनाने के लिए टूरिज्म पर काम कर रही है और ये कहते नजर आ रही है सरकार की टूरिज्म जो है वो एक ऐसा जो डिपार्टमेंट है और जिससे पंजाब को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और इस तरफ सरकार अब कहीं ना कहीं अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। देखिए जजवीर जी, आपको भी और सभी मेरे पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए, ये पंजाब सरकार का बहुत ही एक अहम प्रोजेक्ट है। मैं इसको मानता हूं क्योंकि जिस दिन से हमारी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई है, हमारा मकसद है पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाना, और किसी एक क्षेत्र में कार्य करके ये पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी की सरकार ने समग्र विकास की बात की है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से हमारी सरकार ने लगातार इसके लिए कार्य किया। आपने सितंबर में भी देखा होगा, अगस्त में भी देखा होगा, बाकी स्टेट्स में भी हमने रोड शो भी किए। उसके अलावा हमारे जो पंजाब के क्षेत्र हैं जहां की जैसी जैसी विशेषताएं हैं, जैसे पठानकोट एरिया में हमने कोशिश करी कि वहां पे वाटर रिलेटेड जैसे स्पोर्ट्स हो सकती हैं टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जजबीर जी टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो कई देश, कई स्टेट्स अपनाकर समृद्ध हो चुकी हैं। आप इसमें अपने हिंदुस्तान की बात करते हो तो हिमाचल के अंदर टूरिज्म का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, गोवा के अंदर टूरिज्म का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, इवन के साउथ का तमिलनाडु भी इस क्षेत्र में चला है। अगर बाहर की बात करते हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, आप कहीं भी जाओ, टूरिज्म के कारण कई देशों की इकोनॉमी चल रही है, ग्रो कर रही है। अब हमें पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, तो हमने अपने सीमित साधनों से हमारे बच्चों को रोजगार भी देना है, पंजाब को समृद्ध भी करना है। और जो पंजाब सरकार ने 100 एकड़ में फिल्म सिटी की बात की, जिस 100 एकड़ जमीन पर ये फिल्म सिटी बननी है, हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से हमारे पंजाब की पिक्चर्स जो हैं, जो फिल्म्स हैं, वो नेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पहले एक टाइम ऐसा आया था कि लगता था कि पंजाबी पिक्चर्स शायद नेशनल लेवल पे मुकाबला नहीं कर पा रही, लेकिन अब पिछले बहुत समय से, खासकर मैं एक क्षेत्र कहूंगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 में है, वो है कॉमेडी का जो क्षेत्र है, फिल्मों का, जो स्टोरी बेस्ड होती है कॉमेडी के ऊपर। तो अगर हम पंजाब, अब उनकी शूटिंग्स के लिए कहां जाते हैं जी, या मुंबई, खंडाला, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। पंजाब के अंदर फिल्म सिटी बनना बहुत जरूरी था। पिछली सरकारें चलो नहीं कर पाई, मैं इसको ब्लेम गेम में नहीं लूंगा, लेकिन हमारी सरकार इस बात को समझती है। अगर फिल्म सिटी का जो हमारा ये फैसला है, इससे ना सिर्फ हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, हमारी शूटिंग्स यहीं पे होंगी। जैसे कहते हैं ना जी कि पुराने जजबीर जी कहा जाता है कि अगर कहीं मेला लगता है ना, ये ना सोचो कि उस पर्टिकुलर जगह कोई फायदा हुआ, उसके नजदीक लगते जितने भी गांव बाजार सबको फायदा होता है। ऐसी फिल्म सिटी का फायदा आप देखोगे कि पूरे पंजाब को होने वाला है। आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जहां पर आर्थिक स्थिति पंजाब की दुरुस्त होगी, वहीं दूसरी तरफ रोजगार भी बढ़ेगा और सरकार लगातार टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, ताकि पंजाब में जो है टूरिज्म हब जो है बनाई जा सके, जिसका सीधे तौर पर पंजाब के लोगों को फायदा होगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम मीना जी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे? पंजाब सरकार फिल्म सिटी बनाने की बात कर रही है और पंजाब में 100 एकड़ के करीब
जो जमीन है उस पर फिल्म सिटी बनाई जानी है, और इससे सीधे तौर पे सरकार ये कहती है कि जहाँ पे हम आर्थिक स्थिति जो है वो पंजाब की दुरुस्त करेंगे, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भी दूर होगी। क्या आपका क्या कहना है इस पे? जसबीर सिंह जी, फांसी जी को मैं पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी और उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे कि फिल्म सिटी बनकर तैयार हो गई है, वहां पर प्रोडक्शन भी होना शुरू हो गया है, मतलब फिल्में रिलीज भी हो गई हैं। और 100 एकड़ की जमीन, मतलब जिस तरह से इन्होंने कहा कि 100 एकड़ की जमीन पर फिल्म सिटी बनने वाला है, तो कौन सी 100 एकड़ की जमीन है, कब वो अलॉट हुई, कब वो 100 एकड़ की जमीन क्या नहीं, पंचायत की अभी तो उस जमीन पर काम कर रहा है ना, अभी तो है? सरकार उस पर काम करेगी, उसके बाद पूरा ये फाइनल होगा। हाँ, वो अभी तो सरकार प्लान जब आउट कर रही है ना। वीर जी, मैं वही कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ, अभी तो कुछ हुआ नहीं। जब हुआ ही नहीं तो किस चीज का ही क्रेडिट लेना चाहते हैं? मतलब या तो वो प्रॉपर्टी इन्होंने, मतलब या तो प्राइवेट लैंड है तो उसकी कोई उसकी लैंड एक्विजिशन होगी, उसकी कोई नोटिफिकेशन होगा, कहाँ हो रही है, कोई मेमोरेंडम एमओयू साइन हुआ किसी के साथ, मतलब इनका ड्राफ्ट प्लान कहाँ है? मेरी सर आवाज आ रही है आपको बिल्कुल सर, जसवीर जी? बिल्कुल मैडम, आ रही है, बिल्कुल। इनका वो ड्राफ्ट प्लान कहाँ है? अब मतलब वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो सपने में ही जो है सब कुछ ये देख रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने पठानकोट का एक एग्जांपल ले लिया, मैं क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम पठानकोट, और इन्होंने वाटर स्पोर्ट्स की बात करी, टूरिज्म की बात करी। मैं एक वकील होने के साथ साथ मैं एक माउंटेनियर भी हूँ, मतलब आई इवन गिव ट्रेनिंग टू दी, मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हूँ। तो जिसकी इन्होंने वाटर स्पोर्ट्स की बात करी, जो वो एरिया सिर्फ धार में पड़ता है। अब धार में बेसिकली दैट लैंड जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आती है, पर्सनल जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है लोगों की, जो थोड़े थोड़े दो दो किनाल, एक एक किनाल, चार चार किनाल, जिसमें वो खेती बाड़ी करते थे, पहाड़ी इलाका, उसको भी सेक्शन 4 जो है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लोगों की जमीनें जो है वो सिर्फ गरदौरियां ही नहीं चेंज करी गई, उनकी ओनरशिप भी चेंज कर ली गई। और ये जिस जगह की बात कर रहे हैं वो वाटर स्पोर्ट्स शुरू होगा, दैट इज एडजॉइनिंग टू बॉर्डर एरिया, मतलब साथ ही पाकिस्तान लगता है। उसके सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचा है? जब यदि वाटर स्पोर्ट्स यदि शुरू करेंगे, वो तो ऐसे शुरू होने वाला नहीं है, एक ख्याली पुलाव है। मतलब ये हर चीज जो है, चलिए, जी मतलब अगर बनता है तो सीधे तौर पे लाभ तो पंजाब को ही होगा ना, फायदा तो पंजाब के लोगों को पहुंचेगा। सर जसवीर जी मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात है, इनको करना चाहिए। यदि लोगों ने 117 सीटों में इनको यदि 92 सीट दिया है तो इट इज देयर ड्यूटी, ठीक है, ये इन लोगों के हित में करे, टूरिज्म भी लेकर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कराए, फिल्म सिटी भी लेकर आए, पर वो प्रैक्टिकली जो है जमीनी जो है होना चाहिए, सिर्फ जबानी नहीं कि भाई हम डिबेट्स में आकर जो है वो बोल दे आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया, पर है कहाँ? मतलब आप, चलिए, जमीन मैं पे इसका कितना असर है और जमीन पे उस पे होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसे में सरकार अभी रोड मैप बना रही है इस पे ना, ठीक है। दो दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। आपका इशू आया, इन्होंने दो चीजें कहा कि हम टूरिज्म हब बनाने वाले हैं जी, हम फिल्म सिटी लेकर आने वाले हैं, जो जिस पर ये आज डिबेट हो रही है। सबसे पहले बड़ी बात, अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है पंजाब को मिला था 2020 में, जब अमरिंदर सिंह जी हमारे कांग्रेस से जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, मथेवाड़ा टेक्सटाइल जो है कुंभ कला में, और उसके लिए मेरे ख्याल से 956.99 एकड़ जो है जमीन भी जो है वो एक्वायर की गई थी, बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल रीजन जो है वो रह गया। पर उसके लिए इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया? क्या इनकी सरकार ने जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा इन कि सवालों के जवाब बंद हो गया तो हमें कहीं और दो, हमें वो प्रोजेक्ट दो ठीक जिससे है मैडम, मैं ठीक है, इसके जवाब भी लेंगे, उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा, इससे पहले कि एक रिएक्शन ले लें मैडम। कर लेने दो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई फिल्म सिटी आ गई, अब उसका रोड मैप क्या है? आप दूसरी तरफ देखो, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, हम इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, जो हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनके साथ क्या कर रहे हैं? और उनकी आपने इलेक्ट्रिसिटी रेट इतना बढ़ा दिया, आप ट्रांसपोर्टेशन का देखें, मैं इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट पर जाऊं, आपने इवन आप इंडस्ट्री तो छोड़े, जो फार्मर्स है हमारे, उनके पंप सेट के लिए जो है पहले जो 5.66 पर यूनिट था, चलिए ठीक है, इस पे भी आगे आएंगे, इस पे इन सवालों के जवाब भी लेंगे, ठीक है। मैं आपके इन सवालों के जवाब लूंगा। हमारे साथ में हरिंदर जी हैं श्रोमणी अकाली दल से। क्या कहेंगे हरिंदर जी, अगर पंजाब में फिल्म सिटी, क्योंकि अभी तो रोड मैप बन रहा है, सरकार इस पर प्लान आउट कर रही है और अभी तक इस बात को भी लेकर जो है स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन सी 100 एकड़ जमीन होगी, लेकिन ऐसे में सरकार का रोड मैप अभी तैयार होना है, उस पर काम किया जा रहा है। अगर फिल्म सिटी बनती है तो सीधे तौर पर पंजाब की आर्थिक स्थिति कैसे होगी, पंजाब को इससे कितना लाभ मिलेगा? हम इसका स्वागत करते हैं जी। अगर फिल्म सिटी बनती है, कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये बातों में नहीं उलझा के रखना चाहिए कि इलेक्शन से पहले भी बहुत बड़े बड़े इन्होंने दावे कर दिए थे
कि वो काम कुछ भी नहीं हुआ उसके। मतलब ये देखिए कि मैं देख रहा था कैरी ऑन जट्टा 29 जून को मतलब हुई थी, उसकी प्रमोशन की थी भगवंत मान साहब ने। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम जल्दी फिल्म सिटी बनाएंगे। तो ये अब जून का महीना और ये दिसंबर भी मतलब खत्म होने वाला, दिसंबर आ गया है। तो ये देखिए इसका एक भी उसके बाद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ बताया नहीं। अब ये तो ऐसे है 6 महीने सो जाते हैं, 6 महीने बाद जब उठते हैं तो फिर इनको याद आती है हाँ भी ये बात की थी हमने, तो ये इसको पूरा करेंगे। एक तो ये बात है, एक फिल्म सिटी होती है एक्टरों के, ये हमारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने जाना होता है, पहले उनकी सिक्योरिटी का तो अरेंज कर लो आप। हर आदमी यहाँ पे खतरे पे है, क्योंकि डे बाय डे सिंगर और एक्ट्रेस को थ्रेड हो रहे हैं। उसको इतना बुरा हाल है, मतलब कि पंजाब की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। फिल्म सिटी बना के खाली क्या करेंगे जब तक वहां पे आपके हीरो नहीं आएंगे, आपके कोई एक्टर नहीं आएंगे, आपके कोई सिंगर नहीं आएंगे। पहले उनकी मतलब सिक्योरिटी श्योर करें कि ठीक है जी, जिनको हमने यहाँ लाना है, पंजाब में अमन अमान का माहौल होना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए कि ये मतलब फिल्म सिटी बनेगी तो हम वहां पे सिक्योर होके जाएंगे। तो ये मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, फिल्म सिटी बननी चाहिए, टूरिज्म जो है बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आर्थिक, ये बहुत बड़ी इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है स्टेट की, ये चीजें जो बननी है, इसमें हमें कोई मतलब ये नहीं है। हम अच्छा काम करेंगे तो हम इनके साथ हैं, लेकिन काम करके बताएं। ये बातों में वो शेख चिल्ली के अंडे वाली बात कि उठते हैं टोकरा स्प्रे उठा लेते हैं तो रास्ते में ठेडा लगता है और सारे अंडे गिर के टूट जाते हैं, वो बात ना करें। भगवंत मान जी हमारे सीनियर है, पंजाब के सीएम है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम करें, हम उनके साथ हैं, लेकिन बातों में मत उलझाएं। चलिए कभी कुछ ना अच्छे कुछ काम के साथ आप हमेशा साथ में, ठीक है, अच्छे काम के साथ आप है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से फिल्म सिटी को लेकर सरकार ने अभी रोड मैप बनाया है, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस फिल्म सिटी की हम बात करें बहुत बड़ी फिल्म सिटी है पंजाब के लिए और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उस पर वक्त तो लगना ही है। हमारे साथ में पासी जी हमारे साथ है, विक्रम पासी जी आम आदमी पार्टी से। पासी जी, कई सवाल है, आपने सुना अकाली दल के भी कई सवाल हैं, बीजेपी के भी कई सवाल हैं, आपके ऑपोजिशन इस बात को लेकर सवाल खड़े करें, वो कह रहे हैं कि फिल्म सिटी बनाइए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिल्म सिटी बनाने से पहले आपको जो एक्टर है, जो सिंगर है, उनकी जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार पंजाब में जो है वो थ्रेट जो है दी जा रही है। तो ऐसे में गैंगस्टर भी लगातार सक्रिय है, तो उनकी सिक्योरिटी का मामला पहले देखना चाहिए, उसके बाद आपको फिल्म सिटी की तरफ देखना पड़ेगा। जजबीर सिंह जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा था ये बातें सुनकर, क्योंकि अभी एनसीआरबी का डाटा आया, अभी अक्टूबर में, 1 महीना पहले, और नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो डाटा दिया उसमें पंजाब पहली 8 स्टेट में नहीं आता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। जो मेरे बीजेपी से मेरे बहन जी मीना जी बोल के गए हैं, मैं इनको याद करवा दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हो तो यूपी नंबर 1 पे है, आपका राजस्थान भी है उसमें, हरियाणा भी पंजाब से ज्यादा क्राइम रेशियो में आता है। पहली चीज मैं ये बता दूं। और विरोधी पार्टियों ने जिस दिन से हमारी सरकार आई लगातार हो हल्ला मचाया, शोर मचाया, जजबीर सिंह जी पंजाब में हालात ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट आनी नहीं चाहिए, मतलब पंजाब की पीठ में छुरा मारने का कार्य किया। उसके बावजूद हमारे भगवंत मान जी और हमारी सरकार की मेहनत की वजह से 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आई। मेरे बिल्कुल नजदीक राजपुरा में हॉलैंड से इन्वेस्टमेंट आई, टाटा स्टील का प्लांट लगा, उसके बावजूद भी, जो इतना हो हल्ला मचाने के बावजूद भी। अब मैं पहले बीजेपी की बातों का जवाब दे दूं कि आप बेफिक्र रहिए, ये मोदी जी के जुमले नहीं हैं, ये बीजेपी की सरकार के झूठे स्वप्न नहीं हैं। जैसे कहा था 15 लाख हर घर में आएंगे, या 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, या 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाएंगे, वो कागजों में तो क्या दोबारा याद भी नहीं किए आप लोगों ने। तो बेफिक्र रहिए, बीजेपी का रोड मैप नहीं है ये। जून में अगर भगवंत मान जी ने ये बात कही, जैसे मेरे अकाली दल के भाई साहब बोल के गए हैं कि जून से बात हुई थी, अभी दिसंबर है, 6 महीने पूरे नहीं हुए, तो सोचिए कि भगवंत मान जी ने वहां पे कलाकारों की डिमांड पे अगर ये बात कही थी, तो आज मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर कर दिया कि हाँ हम बना रहे जा रहे हैं विद इन 6 मंथ्स ओनली।
और मैंने मीना जी ये कहा था हम बना रहे हैं, ये नहीं कहा था बन चुकी है। थोड़ा फर्क होना चाहिए, शब्दों का समझ आना चाहिए कि मैंने क्या कहा था। क्योंकि कारण क्या है, ये ऐसे जुमले फेंकने के आदी हैं, तो इनको लगता है शायद ये। अब अगर बात करते हो पंजाब की, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि केंद्र भी हमारी सपोर्ट नहीं करता मीना जी, जहां आपकी सरकार है। 9,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है एक स्टेट के लिए, गलत तरीकों से रोक के बैठा हुआ केंद्र, जिसमें 5500 करोड़ हमारा आरडीएफ का है, 1600 करोड़ हमारा कैपिटल असिस्टेंस का है, 1000 करोड़ के करीब हमारा एनएचएम का है। आप लोग जो बीजेपी के पंजाब के बुलारे और अहदेदार भी हो ना, आप पंजाब एक ऐसी बात नहीं करते। आप भी कभी अपनी पार्टी को नहीं कहते कि पंजाब को जरूरत है, पंजाब में जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार ने अगर मोहल्ला क्लिनिकों की बात की है तो 600 से ऊपर आम आदमी क्लिनिक सक्सेसफुली चल रहे हैं। अगर हमने रोजगार की बात की है तो 37,000 से ज्यादा रोजगार दिए हैं। अगर हमने फ्री बिजली की बात की है तो 80 से 90% लोगों का जीरो बिल आ रहा है। 300 यूनिट पता करके देखिए पंजाब में। आप सिर्फ दिल्ली की तरफ देखते हो, ठीक है, आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की वजह से स्टेट्स में कामयाब हो जाते हो कहीं दूर दूर दराज और स्टेटों में, लेकिन पंजाबी ये सारा समझते हैं। अब जहां तक बात पर्यटन की है, ये बता दीजिए, अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, इन दोनों की इकट्ठी सरकार थी, अब भी अंदरूनी तौर पे ये एक ही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कभी इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य किया था? हमारी सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। 1 साल हो गया और आप देख रहे हो कि हमने रोपड़ के अंदर भी प्रोत्साहन किया। हमने अगर कॉटन बेल्ट है तो वहां पे भी उस हिसाब से प्रोत्साहन किया। अगर श्री अमृतसर है, वहां पे हमने पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य किया। रोपड़ जिले के लिए स्ट्रेटजी बनाई। पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे, ठीक है, आपने जो वादे किए थे उसको कहीं ना कहीं पूरा भी किया है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे ये था कि फिल्म सिटी बनने से पंजाब को कितना लाभ पहुंचेगा, जिस पर ऑपोजिशन लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ में मैडम मीना जी है भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने कई सवाल खड़े किए और कई सवालों के जवाब पासी जी ने दिए। मैडम मीना जी, मैं आपके पास आपका रुख करूंगा। आपने सुना पासी जी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार लगातार पंजाब के विकास के लिए, पंजाब में जो वादे सरकार बनने से पहले उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं। ऐसे में आगे भी आने वाले जो समय है उसमें भी लगातार पंजाब के विकास के लिए काम किया जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन जो है केवल जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति करता है, लेकिन वो राजनीति नहीं करते, वो विकास करते हैं। ये कहना है पासी जी का। जसबीर सिंह जी, देखो, हमारा काम है, हम यदि अपोजिशन में है तो हमारा काम है कि इनको जगाना। यदि ये पंजाब की जनता के साथ झूठ बोलते तो हमारा ये ड्यूटी है कि यदि कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको सीधा कर इनको बता कर जो इनको सीधे रास्ते में लाना। एक मैं आपके इसमें एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय भगवंत मान साहब जो है जर्मनी गए थे घूमने के लिए, ये कहकर के भी मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर, और इन्होंने बड़े जोर शोर से, जैसे अभी फिल्म सिटी का जोर शोर से बखान, कौन सी तरह की ये बखान आपके स्क्रीन पर आ रहा है ना ये फोटो, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि हम BMW का जो है प्रोजेक्ट जो है पंजाब में लेकर आ रहे हैं और इतना जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिस तरह पासी साहब अब बोल रहे हैं। उसके तुरंत बाद, मेरे ख्याल से ये सितंबर 2022 की न्यूज है, इसके तुरंत बाद ही जो है ये स्टेटमेंट आई, द BMW ग्रुप ऑन वेडनेसडे कैटेगोरिकली रिफ्यूटेड रिपोर्ट्स ऑफ सेटिंग अप एन ऑटो कंपोनेंट प्लांट इन पंजाब। BMW Group India has no plans for setting up additional manufacturing operations in Punjab, the German group said in a statement. अब मैं वही चीज बोल रही हूँ, आपने कहा कि भाई इन्होंने सोच लिया, इन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया कि हम करने वाले हैं, और सरकार ये कहती है कि 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आई है पंजाब सरकार। मेरी बात आप ले लें, ये जो हाल हुआ BMW वाला, यही हाल इनके सारे प्रोजेक्ट से होने वाला है। आप, मुझे ये नहीं समझ आता कि आप यदि इस पर डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट क्यों कर रहे हैं? जो चीज रियलिटी में आई एग्जिस्टेंस में नहीं है, हम उसके लिए हम डिबेट कर रहे हैं। मतलब बाकी जो अपोजिशन है इतनी मतलब वेली है, इनके पास कोई काम नहीं है कि जो प्रोजेक्ट आया ही नहीं, लोगों के लिए नहीं आया, कोई फाउंडेशन स्टोन ले डाउन नहीं हुआ। 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, वो कहां से आई है? फिर पंजाब सरकार दावा करती है कि 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आई है सरकार। हाँ जी जसबीर जी, क्या बोला आपने? 52,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट सरकार लेके आई है, वे ये कौन सी थी इन्वेस्टमेंट? क्योंकि लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है पंजाब में लेके आई है सरकार। ये 52 करोड़ की ये बोल रहे थे, ये तो ये बताएंगे ना कि 52 करोड़ की कौन सी इन्वेस्टमेंट है और वो कहाँ है। आप पिछले साल में 50,000 करोड़ का इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से डेब्ट लिया,
कर्जा लिया और 23,000 करोड़ का इनका एक नया प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो तैयार खड़ा है। ये दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार इनको हमारी मदद नहीं कर रही है। यदि एक साल में 50,000 करोड़ इन्होंने कर्जा ले लिया तो 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये पंजाब के ऊपर कर्जा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। आप हमारी बीजेपी की बात करते हैं, ये बीजेपी है जिसने 3 साल मतलब इन्होंने कितना जहर उगला माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कितना जहर उगला। और आप ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाल देख लें, नोटा से भी ये हार गए। इनकी जो है सारे के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई, झाड़ू मारकर इनको साफ करके उन्होंने साइड में लगा दिया। और ये यहाँ पर जो है ये बातें करते हैं, मतलब लोगों को जो है मतलब झूठ फरेब। आप जो पहले जो है प्री पोल जो इनके वादे थे पहले आप वो तो कंप्लीट करें। आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हो, जो लेडीज के साथ इन्होंने ये कहा था कि 18 साल और 18 साल से बड़ी महिलाओं को हम 1000 रुपए पर महीने देंगे, वो कहाँ है? आप पहले जो वादे कर जो है आप सत्ता में आए, पहले वो वादे तो पूरे करें आप। ठीक है, जो वादे किए थे पहले वो वादे पूरे किए जाए, लेकिन ऐसे में सरकार लगातार ये दावा करती है मैडम मीना जी, सरकार। और जगजीत जी, मेरा आपके चैनल से इनसे निवेदन है कि सीरियस हो जाए। 3 साल पड़े, हम यहाँ पर अकाली दल के भी जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मेरे ख्याल से कांग्रेस की मेरे जो है वो भी है मेरे भाई जो है, हम सारे जो इनकी पूरी तरह पंजाब के हित के लिए जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पर ये सच बोले, यदि जहां इनको जरूरत लगती है बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है बैठकर जो है पॉजिटिवली जो है पंजाब के हित के लिए काम करे। बोले ऐसे नहीं कि हम ये बात आपने कही कि अगर पंजाब के विकास की बात होगी, पंजाब के हित की बात होगी, सभी पार्टियां एकजुट है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर जी हमारे साथ है। एक पॉइंट मैं आपके ध्यान में और ला दूं, इन्होंने क्योंकि पठानकोट की बात करी थी, इन्होंने कहा था कि वहां पर जो है वाटर स्पोर्ट्स हम लेकर आ रहे हैं। अब जिस जगह की बात करें वो कंजर्वेटिव फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ उसके अंदर जो है वो आती है जगह, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट है। अब क्या ये कंजर्वेटिव फॉरेस्ट में जाकर जो है मतलब क्या उन्होंने यहाँ पर उसकी सर्वे किया, क्या उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, क्या वहां पर कोई टूरिज्म डेवलप हो सकता है? मतलब ऐसे ही हम, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मैंने खुद जो है वहां पर मतलब बीइंग एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है, मैंने वहां पर वो अपना सारे एडवेंचर एक्टिविटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके मैंने ट्रेनिंग देकर आपकी बात आ गई, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। हरिंदर जी का रुख करूंगा। हरिंदर जी, सरकार ये कहती है कि हम टूरिज्म पुलिस फोर्स का भी निर्माण करेंगे, पंजाब में जो हेरिटेज है उसके जो है प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, ताकि पंजाब में टूरिज्म जो है उसको प्रफुल्लित किया जाए, पंजाब में टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए, ताकि पंजाब स्टेट जो है वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि लगातार ऐसी कई उदाहरणें हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करके जो कई देश आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में सरकार, पंजाब सरकार उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। भाई साहब, इनको शायद याद नहीं है कि जब अकाली दल और भाजपा की सरकार थी तो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे हम कि पंजाबी जो है, हम अमृतसर में रहते हैं, यहाँ कितनी जगह उन्होंने बनाई है कि यहाँ का टूरिस्ट आता है और घूमे। सबसे पहले तो आप गोल्डन टेम्पल चले जाओ, वहां देखो कि टूरिज्म के लिए उन्होंने कितना बेस्ट मतलब ऑप्शन लोगों को दी है कि बाहर से कोई आता है, टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे, यहाँ हमारे सांझा पिंड, अपना गांव, या इतनी चीजें बनी है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। और उन्होंने जब ये जो बस चलाई थी, मतलब चलो वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो भी एक टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि सरकार आएगी तो हम आपकी सरकार है, हम कहते हैं कि टूरिज्म को आप बढ़ावा दो, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये बातों में नहीं उलझा के रखोगे आप कि ये आप बोल रहे हो। आप मैडम ने बताया जैसे कि आपका मॉडल इतने अच्छे थे, तो आपको ये जो अभी 4 मतलब इलेक्शन हुए 4 सूबों के, उसमें आपको नोटा से भी कम वोटें पड़ी हैं। अगर आपके मॉडल हमें तो जो नजर आता है, जैसे राघव चड्ढा जी, उनको पुलिस की सिक्योरिटी दे दी आपने, मतलब केजरीवाल साहब को आपने पुलिस की सिक्योरिटी दे दी। और इतने बड़े कोई काम, एक छोटे से मतलब किसी चीज का उद्घाटन करना होता है तो केजरीवाल साहब आते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, हमें टूरिज्म चाहिए। हमें अच्छे यहाँ के लोग फेथ करके आए, लोग सोचें कि हम पंजाब में जा रहे हैं तो बिल्कुल हम सिक्योर हैं। और अगर लोग सिक्योर होंगे तभी कोई इंडस्ट्रियल तभी आएंगे, फिल्म सिटी वाले तभी आएंगे जब अपने आप को जो है वो सेफ्टी जो है वो सबसे आगे है। लेकिन सबसे आगे बिल्कुल
मैं इस बात से सहमत हूं कि सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं उन टूरिज्म जो हब बनने जा रही है, जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर सरकार के कई कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि मैडम मीना ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए विक्रम पासी जी का मैं रुख करूंगा। पासी साहब, मैं सवालों को दोहराऊंगा नहीं, कई सवाल मैडम मीना जी ने उठाए हैं और कई सवाल हरिंदर सिंह जी ने उठाए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात ऐसी है कि इन्होंने, हरिंदर सिंह जी और मैंने मीना जी से पूछा था कि आपकी सरकार रही है 10 साल अकाली दल बादल और बीजेपी की, तो आपने टूरिज्म के लिए क्या किया? ये जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करने लगे। अब मीना जी ये बात कहने लगे, मैडम सुन लीजिए, मैंने आपके बारे में इंटरप्ट नहीं किया, आपने सबसे ज्यादा समय लिया है जोर लगा बीच में इंटरप्ट कर करके। नहीं, ऐसे नहीं, आप तो जगबीर से भी लगातार समय लेती रही। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली इन्होंने बात कही कि हमारा काम है जी जगाना, तो कम से कम मैं इनसे एक तवक्को रखूंगा, आशा रखूंगा कि अपनी पंजाब की यूनिट को जगा लीजिए, जो कठपुतली बनी हुई है केंद्र की, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की, जो बोल ही नहीं सकती पंजाब के किसी भी हक में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मीना जी से कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला हुआ था, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा डालने की बात गवर्नर साहब ने कही थी और हमारी सरकार ने असेंबली के अंदर उसके ऊपर कहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब के सभ्याचार से रिलेटेड है, पंजाब के दिलों से रिलेटेड है, तो आपके बीजेपी के दोनों एमएलए पंजाब के खिलाफ बाइकाट करके क्यों भाग गए थे? मैं इनको बताना चाहता हूं, जो जगाने की बात कर रहे हैं ना, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है केंद्र के डंडे की। ये छुप छुप के रो सकते हैं, लेकिन ये कभी बात नहीं कर सकते। आज तक पंजाब की बीजेपी ने आरडीएफ के मसले पे अपनी लीडरशिप से बात नहीं करी। दूसरी चीज मैं इनको बताना चाहता हूं कि लगातार आप लोगों ने पंजाब के अंदर रुकावटें पैदा करने का कार्य किया है। तीसरी, ये हमें कह रहे हैं कि इनको वहां पे नोटा से कम आए। हम तो पहली बार वहां पे गए हैं, हम तो अपनी इंट्रोडक्शन लेके गए हैं, हम वहां एक सोच लेके गए हैं। हम कभी वहां सत्ता में नहीं रहे उन स्टेट्स के अंदर, हमारा वहां कहीं संगठन नहीं था उन स्टेट्स के अंदर। हमें जितनी भी वोट पड़ी है हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये याद रखियो कि जब हम पंजाब में पहली बार लड़े थे ना, तो हमारे पास 4 एमपी की सिर्फ सीटें आई थी और असेंबली के अंदर सिर्फ 20 एमएलए थे। लोगों ने हमारी सोच को समझा, उनको थोड़ा समय लगा और हमें सरकार दी। अब मैं इनको बता दूं, बीजेपी वाली मैडम मीना जी बोल के गए हैं, बड़ा अहंकार दिखा के गए हैं, आपके महज 2 एमपी रह गए थे पार्लियामेंट के अंदर, 2 एमपी थे आपके, जो आज आप सरकार में बैठे हो। हाँ, इतना जरूर है कि आपने धर्म की राजनीति की है, हम विकास की राजनीति। जसवीर जी, लेट मी कंप्लीट। आप लोगों ने धर्म की राजनीति की है, हम विकास की राजनीति करते हैं। 1000 रुपए देने का वादा था, बिल्कुल, वो भी जल्द पूरा होने। एक चीज बताइए, आज बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, दोनों पार्टियां बैठी हैं। अकाली दल के खाली पिप्पा मंत्री जी हुआ करते थे, खजाना मंत्री, वो अकाली सरकार में रहे, बीजेपी भी उसमें भाईवाल थी, कांग्रेस में भी वही खाली पिप्पा मंत्री जी रहे। क्या कहते थे? पंजाब का खजाना खाली। इनकी सरकारें आई, पहले 4-4 साल फार्म हाउसेज में बैठी रही, कांग्रेस की सरकार आई, सिस्मा फार्म हाउस में बैठी रही, पर लोगों को कोई भी सहूलत नहीं दी। हमारी सरकार जिस वक्त आई है, इन्हीं के खजाना मंत्री कह रहे थे खजाने में एक भी पैसा नहीं है, और हमारी सरकार ने खजाना भरने का काम भी किया। जो मैंने पहले बताई, मैं रिपीट नहीं करूंगा, चाहे बिजली 300 यूनिट दी है, चाहे आम आदमी क्लिनिक दिए, चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस दिए, हमने सहूलतें भी दी। और अहम चीज, अगर मैडम मीना जी ने कर्जे की बात कही है ना कि पंजाब की सरकार ने 50,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, तो मैं इनको करेक्ट कर दूं कि अगर पंजाब की सरकार ने 47,000 करोड़ का कर्जा लिया था, तो 48,000 करोड़ का हिसाब दिया था और 27,000 करोड़ से ज्यादा आपके लिए हुए कर्जों की हमें अदायगी, ब्याज की अदायगी करनी पड़ी थी। 20,200 करोड़ बिजली बोर्ड का चुकाया। अगर आप बात करते हो, और केंद्र में जो आपकी सरकार है बीजेपी की, 2014 में हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो 2022 तक आते आते मोदी जी की, आपकी, जिसको आप काबिल सरकार कहते हो ना, 155 लाख करोड़ हो चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हिंदुस्तान पे इनकी सरकार चढ़वा चुकी है। ये कर्जे की बात करते हैं, स्टेट का पैसा आप देते नहीं, जीएसटी की कलेक्शन आपके पास आती है, उसके बावजूद हमारी सरकार हर क्षेत्र में कोशिश कर रही है कि रोजगार पैदा हो, पंजाब की इनकम बढ़े। और ये बात कर रहे हैं तो इनको बता दूं, सिर्फ एक बीएमडब्ल्यू की एग्जांपल नहीं है, उसके बावजूद
52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है पंजाब में। और मैं आपको कंपनी भी बता दूं। ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मेरे पास समय की कमी है। मैडम मीना जी का मैं रुख करता हूं। मैडम मीना जी, आपने सुना, लगातार सवालों के आपके जवाब भी मिले और साथ में सरकार ये कहती है कि हमने जो वादे किए थे वो स्टेप बाय स्टेप जो है पूरे किए जा रहे हैं। सरकार पंजाब के हित के लिए, पंजाब के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में जो फिल्म सिटी जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार है और जल्द ही जो है फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। जसवीर सिंह जी, वैसे तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ प्रश्न ही क्रिएट करे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि रोड मैप तैयार है। पूरी डिबेट में मेरे ख्याल से जसवीर जी, एक माफी चाहूंगा, 100 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र की सरकार ने, 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया है। प्लीज जसवीर सिंह जी, इन्होंने पूरा ऐसा कोई, आपने कहा कि रोड मैप तैयार है। अब इस रोड मैप के ऊपर तो मेरे ख्याल से पूरे डिबेट में कोई चर्चा नहीं हुई, ना इन्होंने बताया क्या रोड मैप है, इन्होंने क्या किया है, उसके ऊपर तो कोई मतलब शून्य था, जीरो था। दूसरी तरफ इनको जवाब देना चाहिए कि जब पंजाब के किसान जो है 23 जिलों में से 19 जिले जो है अपने बाढ़ से प्रभावित थे, तो भगवंत मान जी पंजाब को छोड़कर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है अरविंद केजरीवाल जी को जेट प्लेन बुक कर पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से जो है वो वहां पर हम कैंपेनिंग के लिए लेकर गए थे। इसका जवाब इन्होंने देना है, हमने नहीं देना। ये दूसरी जो है जीएसटी की बात करते हैं, ये आप पैनलिस्ट होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया है? आप यहाँ पर शोर मचाते हैं, आपकी सरकार ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया? आपने केंद्र से जाकर कोई पत्राचार किया, कोई उनके साथ मीटिंग करी? ऐसा तो कोई भी नहीं है। आप यहाँ पर आकर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तीसरी तरफ जो है, आप आज सर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, शायद मेरे पीछे जो है आपको मुद्दे पे बात कर लीजिए, किसी दिन इस पर खर्चे पे भी कर लेंगे कि कैसे मोदी जी केंद्र के मिनिस्टर और इनके जो मिनिस्टर लेके गए ना चार्टर्ड प्लेन। दिस इज नॉट गुड। अब मेरी बारी, आप मुझे बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, मुझे कोर्ट से जो डिबेट के लिए मुझे घर आना पड़ा, क्योंकि मेरे को कोर्ट में सारी डेटें पड़ गई थी एंड तहसील कॉम्प्लेक्स वाज लॉक्ड। वहां पर सारे के सारे दफ्तरों में ताले लगा दिए गए। जो 8 नवंबर से इनकी जो स्ट्राइक चल रही है जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, अब वो नीचे तक आ गई है और 6 दिसंबर तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, आज 7 तारीख हो गई है। आप अपने एम्प्लॉयज को अब संभाल नहीं पा रहे। 1158 जो है हमारे जो है अध्यापक जो है वो बैठे, बलविंदर कौर जो है हमारी बेचारी मेरी बहन ने जो सुसाइड कर लिया, आपसे पंजाब आपसे संभल नहीं रहा। आप केंद्र के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम पहली बार जाती पार्टी जाती। पंजाब की सरकार क्या करने गई थी? भगवंत मान जी वहां क्या करने गए थे? अपने पंजाब को जो आप गर्त में डाल रहे हैं और आप वहां कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। आपकी पार्टी जाती, वहां पर सरकार का काम नहीं था, वहां पार्टी का काम था। आप दूसरी तरफ हमें टारगेट कर रहे हैं कि भी आप बीजेपी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे जवाब ले लीजिए साथ ही। तो हमेशा से आपके साथ खड़े हैं, हमेशा से खड़े हैं, पर आप काम तो करो, पर काम तो नजर ही नहीं आ रहा प्रैक्टिकली। जो इश्यू आता हम जल्द कर देंगे। आप यहाँ पर फिल्म सिटी की बात कर रहे हो, फिल्म सिटी कैसे डेवलप करोगे? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास रास्ते नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मैं अपना हरिंदर सिंह जी ने जिस तरह से सिक्योरिटी की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, मेरे ख्याल से परसों ही जो है सारे जिलों के एसएसपी के साथ जो है भगवंत मान जी की मीटिंग हुई है और वहां पर कंसर्न शो किया गया कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरे पंजाब का बिगड़ रहा है, आप ड्रग्स का इशू ले लें। आप बात करने की भी हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, पहले आप वो तो बात करें जो आपके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छा है। इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है मैडम मीना जी, पॉइंट पे आपका जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है मीना जी, प्रश्न नहीं, आप सत्ता पे बैठे हैं, प्रश्न करने का काम हमारे जो अपोजिशन में बैठे हैं। आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैडम मीना जी, आप इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपने वैलिड सवाल उठाया है, उसका जवाब ले लेते हैं। चलिए ठीक है मैडम मीना जी, आपके सवाल का जवाब ले देते हैं। फांसी जी, आपने सुना मैडम कहते हैं कि सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, पर रोड मैप कहाँ पे है। सीधे तौर पे कहें तो सरकार ये कह रही है कि हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि पहले सिक्योरिटी को दुरुस्त कर लिया जाए और तमाम जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह से रोड मैप होना है उसके बारे में जानकारी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है सर, जल्दी में अपना जो है जवाब दीजिए। जजबीर जी, अगर टूरिज्म मिनिस्टर ने और डिपार्टमेंट ने ये बात कही है तो रोड मैप भी बना है, बड़ी जल्दी ब्लूप्रिंट आपके सामने आने वाला है। दूसरी चीज, हर बार पहले
बताया जाता है कि हम ये करने वाले हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पहले बिल्डिंग बनेगी उसके बाद टेंडर लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल है यहाँ पे। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब की सड़कों की हालात बाकी देश में सबसे बेहतर है। इनको ये बता दूं मैं, इनकी तरह नहीं है कि इनके जो हरियाणा की हालत देख लो। अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जहां बीजेपी की इनकी सरकार है, हरियाणा नंबर 1 पे आया है। यूपी टोटल में नंबर 1 पे आया है। 748 पर कैपिटा पे क्राइम रेट चल रहा है। मीना जी, आप इधर उधर की बातें खुद ही कहते हैं जी के मुद्दे भी बात करो, फिर कभी केजरीवाल जी, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, क्योंकि इनको कोई सिर्फ एक विरोध करना है और कुछ नहीं है। अब मैं इनको एक चीज और बता दूं, मीना जी ने जो बात कही है कि आपकी जो सरकार है, आपने कहा कि हम साथ देने को तैयार हैं। आपने एक भी इश्यू पे अपने केंद्र को आगाह किया कि गवर्नर साहब ये गलत करते रहे हैं? आपकी सरकार पार्टी ने एक भी इशू पे केंद्र ने, आप कहते हो पत्राचार नहीं किया, बोलो कितनी डिटेल बता दूं। 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगा। आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो सुनो, जिस वक्त 2003 में जजबीर जी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, पंजाब के अंदर इंडस्ट्री को खत्म करने का कार्य बीजेपी ने किया। इन्होंने 3 स्टेट्स को इंडस्ट्रियल पैकेज दिए, जिनमें हिमाचल एक था, और ये कह के दिए कि हिमाचल के सुदूर इलाके हैं ना, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पे इंडस्ट्री पैदा करनी है। लेकिन पैदा कहां करी? बद्दी में, पंजाब की जड़ में। इसको कहते हैं कैपिटल फ्लोट करना। उस वक्त पंजाब की इंडस्ट्री फ्लोट करके हिमाचल में गई। उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार कितनी बार आ चुकी है, अकाली दल उसमें भागीदार रहा। कभी इन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेट पंजाब को दिया? हमने अभी मांगा था, चिम्मा जी ने लेटर लिखा। हरिंदर जी का एक जगबीर जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ इतना कि ये पंजाब हितैषी नहीं है। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि केजरीवाल जी को लेके गए, सरकार जानी नहीं चाहिए थी। तो केंद्र की सरकार वहां क्या कर रही थी? मोदी जी 12-12 रैलियां क्यों कर रहे थे वहां पे? केंद्र की सरकार वहां इलेक्शंस में क्या कर रही थी फिर? और जितने एमपीओ को इन्होंने एमएलए लड़वाया, उनकी सीटों को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका खर्चा बीजेपी अपनी जेब से भरेगी। चलिए ठीक है, उसका खर्चा बीजेपी अपनी जेब से भरेगी। करोड़ों रुपए का नुकसान आप लोगों ने हिंदुस्तान का किया। ठीक है पासी जी, मोदी जी लगातार राजस्थान मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर लेके जाते रहे, प्लेन लेके जाते रहे। कितना खर्चा आता है उसका? आपके कितने मिनिस्टर जाते रहे? केंद्र की सरकार वहां क्यों गई थी? चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। अंत में मैं हरिंदर जी का रुख करूंगा। हरिंदर जी, सरकार कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्द आ जाएगा, उस पर भी काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, रोड मैप जो है, ब्लूप्रिंट जो है वो लगातार तैयार। लेकिन ऐसे में जो सरकार के अभी तक के जो आंकड़े हैं, टूरिज्म पुलिस फोर्स का निर्माण किया गया, और ऐसे में एडवेंचर जो टूरिज्म है उसे प्रफुल्लित करने के लिए सरकार जो है वो लगातार संवेदनशील है। ऐसे में सरकार अपना काम करी, वो कह रही कि जल्दी रोड मैप भी आ जाएगा, जिसमें सवाल है। सर, आज आप नोट कर लो, आज 7 तारीख 12वां महीना और 2023 लास्ट में है। तो ये आप देखना कि ये अभी रोड मैप आज से तैयार करना से शुरू हुआ है। रोड मैप बनता कब है, कब इनकी इंडस्ट्री बनती है, कब? आप भी यहाँ बैठे हो, हम भी यही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको तारीख बता रहे हैं। यहाँ पे सुपर सीएम जो है वो केजरीवाल साहब हैं, सेकंड सीएम राघव चड्ढा जी हैं, हमारे भगवंत मान जी जो तीसरे नंबर पे आते हैं। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने सारे कलाकार, जैसे गगन अनमोल जी हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, तो ये इन्होंने अपना जो है, इनको पता है कि सरकार तो हमारी अब आगे आएगी नहीं, तो ये हमें उसी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो वो पहले ही अपने लिए बना रहे हैं वो इंडस्ट्री का रुख, जो मतलब इन्होंने, क्योंकि सारे तो ये कलाकार है, कलाकार मतलब गलत नहीं होते, अच्छे होते हैं। जजवीर जी, इसका जवाब एक जरूर ले लीजिएगा। है ना, जैसे ये बातें करते हैं कि हर स्टेज पे इनका रिएक्शन देखो कि इन्होंने कॉमेडी, हर चीज को, चाहे वो बड़ी से बड़ी सीरियस चीज हो, उसको कॉमेडी में लेके जाना होता है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास सर बिल्कुल ठीक है हरिंदर जी, मेरे पास समय की कमी है सर, इस डिबेट को यहीं पे रोकना होगा। मेरे पास समय की सर कमी है, इस डिबेट को यहीं पे रोकना होगा। और आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि पंजाब में जो टूरिज्म को लेकर और पंजाब सरकार फिल्म सिटी बनाने की बात कर रही है, उसको लेकर सरकार सीधे तौर पे कहे तो पंजाब की आर्थिक स्थिति पर कितना उसका असर होगा, पंजाब में बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिल्म सिटी का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।